नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो मीन राशि में, आपकी राशि में राहु का गोचर, सूर्य का गोचर और शुक्र का गोचर यहां पर दिखेगा। राहु तीनों महीने आपकी राशि मीन राशि में ही गोचर करेंगे, लगन भाव में। सूर्य देव 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद जो है धन भाव में मेष राशि में आ जाएंगे और धन भाव में सूर्य का गोचर 14 मई तक रहेगा। 14 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो यहां पर 15 जून तक रहेंगे और 15 जून को ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। इसी प्रकार शुक्र के बारे में यदि बात करें तो शुक्र देव 24 अप्रैल तक आपकी राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, उच्च राशि में। 24 अप्रैल को जो है ये मेष राशि में आ जाएंगे। अब मेष राशि में ये गोचर करेंगे धन भाव में 19 मई तक। 19 मई को ये वृषभ राशि में आ जाएंगे। अब वृषभ राशि में 19 मई से लेकर के 12 जून तक जो है वृषभ राशि में रहेंगे और 12 जून को ही राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये मिथुन राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे। राहु तीनों महीने आपके मीन राशि में रहेंगे। बुध देव धन भाव में मेष राशि में 9 तारीख तक, 9 अप्रैल तक गोचर करते हुए दिखेंगे। 9 अप्रैल को वक्री गति से ये मीन राशि में आपकी राशि में आ जाएंगे और यहां पर रहेंगे 10 मई तक। 10 मई के बाद पुनः ये मार्गीय अवस्था में ये आ जाएंगे मेष राशि में, धन भाव में। अब यहां पर 31 मई तक रहेंगे, 10 मई से 31 मई तक, और 31 मई को ये आ जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में यहां पर गोचर करेंगे 14 जून तक और 14 जून के बाद अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में चौथे भाव में बुध का गोचर होगा। गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं और गुरु अभी तक धन भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु वृषभ राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और ये गोचर लगभग 13 महीनों तक, 1 वर्ष तक जो है वृषभ राशि में तीसरे भाव में जो है देखने को मिलेगा। गुरु के बाद बात करें केतु के बारे में, तो केतु तीनों महीने सप्तम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनि तीनों महीने 12वें भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल मंगल 23 अप्रैल तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद आपकी राशि मीन राशि में मंगल का गोचर होगा। तो मीन राशि में मंगल का गोचर लंबे समय तक होगा, 1 जून तक होगा और 1 जून को अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में मंगल आ जाएंगे। तो जून के महीने में मेष राशि में धन भाव में मंगल गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कौन कौन से महीने में कैसा रहने वाला है। क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। आपकी राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। गुरु का गोचर धन भाव में मेष राशि में अप्रैल के पूरे महीने तक रहेगा और 1 मई को जो है गुरु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो अप्रैल के महीने में गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है। गुरु धन देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, लेकिन यही गुरु जब तीसरे भाव में आ जाएंगे तो फिर जो है थोड़ा संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे
और उसके बाद रिजल्ट देने का काम करेंगे। मतलब मेहनत आपकी बढ़ने वाली है। मई के महीने में, जून के महीने में गुरु जो है मेहनत करवाने का काम करेंगे और मेहनत के बाद ही रिजल्ट देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित तीनों महीनों में कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति कैरियर के मालिक हैं, तो कैरियर में भी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। नौकरी में चेंजेस हो सकता है, दबाव रह सकता है, प्रेशर रह सकता है, काम करने में मन नहीं लगेगा, इसलिए आपका मन करेगा चेंजेस करने के लिए। चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो कैरियर के लिए गुरु की स्थिति तीसरे भाव में मेहनत वाली स्थिति बनाती है। तो ये समझ के चलना है कि गुरु जो है पूरे वर्ष भर तो जो है संघर्ष करवाएंगे, कर्म करवाएंगे, बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत भी करने का काम करेंगे, छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ होगा, धार्मिक यात्राएं आपकी ज्यादा हो सकती हैं। साथ ही साथ गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए रिश्ते भी आएंगे और विवाह होने का भी योग बनेगा। वैवाहिक जीवन जिनका खराब है, वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा मई के महीने में और जून के महीने में। भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। साथ ही साथ नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ भी होगा, आय में वृद्धि भी होगी, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा और कर्म थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। अभी क्या स्थिति थी कि कम मेहनत में धन की अच्छी व्यवस्था हो रही थी, लेकिन अब मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। वही यदि हम बात करें तो कैरियर के मालिक होने के कारण कैरियर में जो है विशेष बदलाव हो सकता है, बदलाव आप कर सकते हो, ये स्थिति है यहाँ पर। बात करें धन के बारे में तो धन के मालिक है मंगल देव। अब गुरु यहाँ पर बैठ करके धन में वृद्धि करने का काम करते हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में मंगल की स्थिति 12वें भाव में होने के कारण जिस प्रकार धन आएगा उस प्रकार खर्चा भी हो जाएगा। मतलब यदि हम बात करें तो मार्च अप्रैल का महीना ये आपके खर्चों को दिखाता है। फरवरी के महीने में भी खर्चे की स्थिति ज्यादा थी, तो खर्चों को बढ़ाने का काम मंगल यहां पर करते हैं। तो खर्चों पर यदि आप नियंत्रण रखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए आगे के लिए। मंगल का जो गोचर है ये रहेगा 23 अप्रैल तक 12वें भाव में। 23 अप्रैल तक खर्चे बढ़ सकते हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना है, अन्यथा आपको बड़ी चोट लग सकती है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वाहन पर आपको ध्यान रखना है और नाइट में जो है वाहन कम से कम चलाने का प्रयास करें। इस स्थिति पर विशेष गौर करना है, ध्यान रखना है। भाइयों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए यहां पर भी ध्यान रखना है। वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा शत्रु पैदा हो सकते हैं। कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। विदेश की यात्राएं यदि आप करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि भाग्येश विदेश भाव में गोचर करेंगे 23 अप्रैल तक। तो विदेश जाने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस के लिए अप्रैल का महीना बढ़िया रहेगा। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ये एक बेहतर स्थिति। तो मंगल भी जो है अप्रैल के महीने में 23 तारीख तक 12वें भाव में रहेंगे। उसके बाद ये जब लगन भाव में आ जाएंगे, आपकी राशि मीन राशि में आ जाएंगे, तो बल पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन स्वभाव में थोड़ा क्रोध उत्पन्न करने का काम करेंगे, आपको हावी बनाने का काम करेंगे। शीघ्रगामी यदि कोई भी काम यदि करते हैं बिना डिसीजन लिए तो आपका काम खराब हो सकता है। बगैर डिसीजन लिए, सोचे समझे, बगैर किसी से पूछे यदि कोई बड़ा काम करोगे तो उसमें नुकसान वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि मंगल के साथ राहु की युति अंगारक दोष बनाती है, इसलिए यहां पर सचेत रहना है। वही चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, तो यहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और किसी के ऊपर विशेष शक ना करें जब तक जांचे पड़ताले ना। क्रोध पर आपको संयम रखना है, क्रोध पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे मंगल भूमि भर प्रॉपर्टी के योग बनाने का काम करेंगे, ये एक आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी और कहीं ना कहीं से रिकवरी करवाने का काम करेंगे, धन में भी वृद्धि करने का काम करेंगे।
1 जून को मंगल आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जून के महीने में मंगल आपको अचानक धन देने का काम करेगा, अचानक आपके भाग्य को उदय करने का काम करेगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारेगा, वैवाहिक जीवन की स्थिति को भी सुधारेगा। तो जून के महीने में मंगल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, कैरियर में भी सपोर्ट करेगा, आय के कई सारे स्रोत भी बनाने का काम करेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो मंगल की स्थिति जो है धन भाव में स्वयं के घर में होने के कारण स्थिति को बेहतर बनाएंगे। बात करें शुक्र देव के बारे में, जो कि आपके तीसरे भाव के भी मालिक हैं और अष्टम भाव के भी मालिक हैं। गोचर कर रहे हैं आपके लगन भाव में उच्च राशि में। उच्च राशि में शुक्र देव अच्छे माने जाते हैं और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बना रहे हैं, मालव्य राजयोग। और ये राजयोग जो है भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करता है, लग्जरियस लाइफ देने का काम करता है, आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करता है। घूमने का टूर बन सकता है या आप कोई महंगी चीजें खरीद सकते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं। तो ये योग जो है 24 अप्रैल तक रहेगा और धन प्राप्ति भी होगी, आर्थिक स्थिति को मजबूत भी शुक्र यहाँ पर करने का काम करेंगे। शुक्र जब धन भाव में आ जाएंगे तो धन में भी बढ़ोतरी करेंगे, अचानक धन देना, गुप्त धन देना, रिकवरी करवाना, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का भी काम करेंगे। अब शुक्र देव जो है यहाँ पर 19 मई तक रहेंगे, उसके बाद ये तीसरे भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, एक सामान्य परिणाम देंगे। लेकिन जैसे ही ये चौथे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देंगे। अब यहाँ पर तीसरे भाव में अपने घर में होने के कारण अच्छे परिणाम आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे, स्थिति आपकी बेहतर होगी। तो यहाँ पर यदि आप लॉयर हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या कला से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, संगीतज्ञ हैं, कवि हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो शुक्र देव जो है आपको 19 मई तक 19 मई से जो है बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 19 मई से लेकर के 12 जून तक शुक्र की स्थिति बेहतर रहेगी और उसके बाद भी स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन सोशल मीडिया के लिए जब तीसरे भाव में शुक्र का गोचर होगा तो ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। चौथे भाव में आ जाएंगे तो वही भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप कार्यरत हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा, विशेष तौर पर स्वयं का काम यदि कोई कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ देने का काम जो है शुक्रदेव यहाँ पर करते हैं। तो जून का महीना भी आपके लिए बेहतर है, मतलब शुक्र आपको अप्रैल मई जून तीनों महीने में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र के बाद यदि हम बात करें बुध देव के बारे में, जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 9 अप्रैल तक बुध देव धन भाव में रहेंगे और ये सप्तम भाव के भी मालिक हैं। 9 अप्रैल तक स्थिति बेहतर रहेगी। उसके बाद बुध देव जब ये लगन में आ जाएंगे नीच राशि में, मीन राशि में, और मीन राशि में नीच के होते हैं, साथ ही साथ राहु के साथ युति में होने के कारण जड़त्व दोष, जड़ दोष का निर्माण होगा। बुद्धि जो है वो आपकी जो है कमजोर हो सकती है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो सकती है, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। तो वाणी पर विशेष फोकस करना है, वाणी दोष हो सकता है, वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हो सकते हैं, काम काज करने में मन कम हो सकता है। तो ये स्थितियां जो है बुध यहाँ पर परिणाम देने का काम करेंगे और स्थितियों को खराब करने का काम करेंगे। 10 मई तक जो है बुध की स्थिति ठीक नहीं है। 10 मई को जब ये धन भाव में आ जाएंगे तो अच्छी परिणाम देंगे। तो 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक बुध की स्थिति ठीक नहीं है, तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे, कंपटीशन में भी समस्या देंगे। साथ ही साथ यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना विशेष तौर पर। 10 मई के बाद बुध की स्थिति बेहतर है और 10 मई से लेकर के बुध देव 14 जून तक वृषभ राशि में तीसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद जो है 14 जून को अपने राशि में मिथुन राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे, तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। व्यापारिक स्थिति जून के महीने में बढ़िया रहेगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी या कैरियर से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो बुध देव जो है तीसरे भाव में
और चौथे भाव में, दोनों ही भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे जून के महीने में और मई के महीने में। बुध के बाद सूर्यदेव के बारे में बात करें तो सूर्यदेव लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन राहु की युति होने के कारण सूर्य ग्रहण दोष भी बना हुआ है, जो कि 13 अप्रैल तक जो है सूर्य जो है राहु की युति में लगन भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर हो सकता है। साथ ही साथ यहां पर यदि देखा जाए तो सूर्य उतने अच्छे ना होने के कारण जो है कोई विशेष सूर्य के क्षेत्र में काम करने में उतनी सफलताएं नहीं मिलेगी। सिर में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, मानसिक टेंशन हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना है। जब ये धन भाव में आ जाएंगे तो अपनी उच्च राशि में, मेष राशि में धन भाव में गोचर करेंगे, धन देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, शत्रुओं को समाप्त करने का काम, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति रहेगी, प्राइवेट नौकरी के लिए स्थिति यहां पर बेहतर रहेगी। अब मेष राशि में सूर्यदेव रहेंगे 14 मई तक। 14 मई के बाद ये वृषभ राशि में आ जाएंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बल पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा, कैरियर में सक्सेस भी मिलेगी। जब ये मिथुन राशि में आ जाएंगे 15 जून को, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे, कैरियर को बेहतर बनाएंगे। कैरियर की स्थिति, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, सूर्यदेव आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। सूर्य के बाद केतु के बारे में बात करें तो केतु जो है वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है, झुक करके आपको चलना है, जिससे समय आपका बर्बाद ना हो, दिन आपका खराब ना हो। यही एक बेहतर स्थिति है, क्योंकि केतु यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है चिड़चिड़ापन, स्वभाव में कंफ्यूजन, शक जैसी स्थिति बना देता है। व्यापारिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहने की यहाँ पर बनती। केतु के बाद यदि हम बात करें तो शनि जो है आपके लाभ भाव के और व्यय भाव के मालिक है। आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण भी है। तो ये समझ जाइए कि जैसे ही गुरु आपके तीसरे भाव में आएंगे मई के महीने में, थोड़ा सा जो है हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, और 7.5 होने के कारण जो है थोड़ा सा जो है संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। सफलताएं आपको कम मिलेगी, बहुत कम, नाम मात्र की सफलताएं मिलेगी, क्योंकि मेहनत ज्यादा करना है, सफलताएं आपको कम मिलने वाली। व्यय ज्यादा होगा, कितना भी प्रयास करोगे पैसे को बचाने के लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा स्रोत आएगा कि जो आपका जमा हुआ पैसा वो खर्च हो जाएगा। कोई बड़े काम की प्लानिंग यदि कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका पैसा समाप्त हो सकता है। इसलिए जो है आपको विशेष तौर पर फूक फूक करके कदम रखना है और अपने पैसे को बचाने की प्रयास करना है, क्योंकि पैसा यदि व्यय हो जाएगा तो मानसिक टेंशन होगा और काम करने में मन भी नहीं लगेगा। तो शनि की स्थिति जो है वैसे तो स्वयं के भाव में है, स्वयं की राशि में है, इस कारण से ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सचेत रहना है, शनि की उतनी अच्छी स्थिति नहीं। आर्थिक स्थिति के लिए देखा जाए तो स्रोत आपके बने रहेंगे, लेकिन जो आपको कमाई हो रही थी उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अप्रैल मई जून का महीना एक सामान्य स्थिति है। अप्रैल महीने में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और मई जून के महीने में भी थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। गुरु तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा संघर्ष भी करवाएंगे, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में लाभ भी देने का काम करेंगे। विवाह के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में और आय में वृद्धि भी करेंगे। तो गुरु की स्थिति कुछ क्षेत्रों में अच्छी भी है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और सटीक जानकारी जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद।
व्हाट्सएप नंबर 9479893911।